एक नया मिशन, डीमंस का वेब और टीम तांजीरो। कोनिचिवा एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एपिसोड नंबर 15 और एपिसोड नंबर 16 डीमन स्लेयर सीजन 1। रेस्ट कंप्लीट होते ही कम्युनिकेशन क्रू इन्हें इनके नेक्स्ट मिशन माउंट नादोगुमो पर भेजता है। वहां पहुंचते ही जेनित्सु डरने लगता है और इन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इतने में वहां इन्हें एक डीमन स्लेयर नजर आता है, लेकिन फॉरेस्ट एकदम से ही उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर तांजीरो और इनोसुके भी उसके पीछे जाते हैं। जेनित्सु पहले तो डर की वजह से वहीं रुक जाता है, लेकिन जैसे ही उसे नेजुको का ख्याल आता है तो वो भी उनके पीछे चला जाता है। तांजीरो और इनोसुके वहाँ एक और डीमन स्लेयर से मिलते हैं जिसका नाम मुराता है। वो इनसे कहता है कि तुम्हें अपने साथ एक हाशिरा को लाना चाहिए था। वो बताता है कि वो यहाँ अपने साथियों के साथ आया था, लेकिन उन्होंने अचानक से खुद पर ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो हाशिरा इसी मिशन के लिए निकलते हैं। एकदम से एक अजीब सी आवाज आती है और मुराता के साथी इन तीनों पर अटैक कर देते हैं। इनोसुके इन्हें मारना चाहता है, लेकिन तांजीरो इनकी मूवमेंट्स देखकर समझ जाता है कि इन्हें कोई थ्रेट से कंट्रोल कर रहा है। इनोसुके एक ही बार में उन सारे थ्रेड्स को काट देता है, लेकिन स्पाइडर्स की मदद से वो सभी थ्रेड्स दोबारा से उन सब डीमन स्लेयर्स को अपना पपेट बना लेते हैं। यहाँ पर हमें वो डीमन दिखाई जाती है जो दूर से इन्हें कंट्रोल कर रही है। इनोसुके अपनी ब्रेथ ऑफ द बीस्ट सेवेंथ फैंग की मदद से उस वेब डीमन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो अकेली नहीं है। इनके ऊपर इन्हीं थ्रेड से बने जाल पर एक और डीमन खड़ा होता है और इनसे कहता है कि उसकी फैमिली से दूर रहें और उसकी माँ इन्हें जल्द ही मार देगी। इनोसुके ये सुनते ही उस पर अटैक करता है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। तांजीरो और इनोसुके अब उस वेब डीमन की तरफ बढ़ते हैं और मुराता वहीं रुककर उन पपेट्स का सामना करता है। वेब डीमन उनसे कहती है कि तुम जितना करीब आते जाओगे उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी और उसके पपेट्स के अटैक उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके पास वही डीमन आता है और उससे कहता है कि जल्द ही इन्हें मार दो वरना वो डैड को बता देगा। ये सुनकर वेब डीमन डर जाती है और अपनी पूरी ताकत से तांजीरो और इनोसुके पर अटैक करती है। क्योंकि डीमन पपेट्स को कंट्रोल कर रही है तो ये सब टूटी हुई हड्डियों के साथ भी लड़ सकते हैं। इनमें से एक तांजीरो से कहता है कि वो उसे मार दे, क्योंकि वो मजीद दर्द को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लेकिन तांजीरो समझदारी से इन्हें एक दरख्त के ऊपर लटका देता है। इसे देखकर इनोसुके भी ऐसा ही करता है। ये देखकर वो वेब डीमन इन सभी पपेट्स की नेक ट्विस्ट करके इन्हें मार देती है। तांजीरो सेंस करता है कि वहां पर एक और डीमन आ रहा है, लेकिन जैसे ही इनोसुके उस पर अटैक करता है तो हमें पता चलता है कि इसका तो सर ही नहीं बल्कि ये सिर्फ एक पपेट ही है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में जेनित्सु नेजुको को ढूंढ रहा है। ये दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं और उस पपेट के दोनों हाथ काट देते हैं और इनोसुके उस डीमन पपेट के दो टुकड़े कर देता है और इस तरह वो उन थ्रेड से आजाद होकर खत्म हो जाता है। इनोसुके तांजीरो को हवा में उछालकर वेब डीमन के पास फेंकता है। तांजीरो जैसे ही उसे मारने वाला होता है वो डीमन खुद ही अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर तांजीरो भी अपना अटैक चेंज करता है और अपनी वाटर ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म ब्लेस्ड रेन आफ्टर द ड्रॉट की मदद से उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस पर बारिश हो रही हो। उसके मरने से पहले हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी डीमन फैमिली उसके ऊपर जुल्म करती थी और यही वजह थी कि वो हमेशा से यहाँ से निकलना चाहती थी और इसीलिए अपनी मौत को सामने देखकर वो उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती है। वो मरते हुए तांजीरो से कहती है कि 12 मून डीमंस भी यहाँ मौजूद हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए अपना फेवरेट मोमेंट, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।